जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान में गुरु की उंगली का क्या महत्व है, गुरु पर्वत का क्या महत्व है और उस पर बनने वाले निशान का क्या महत्व है और क्या प्रभाव डालते हैं यह हमारे जीवन में। आइए मित्रों, जानते हैं। बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु की उंगली हमारे हाथ में सबसे पहली उंगली, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, पहली उंगली को मित्रों गुरु की उंगली भी कहते हैं मित्रों। और इसके नीचे का क्षेत्र, ये जो है ये क्षेत्र, इसको गुरु पर्वत कहते हैं मित्रों। मित्रों, अगर ये उंगली अच्छी अवस्था में हो, लंबाई में अच्छी हो, इस पर कोई अशुभ निशान ना हो, तो ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होती है। ऐसे जातकों को अपने परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता है। ऐसे जातक अपने परिवार से धनी होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं और परिवार का उनको पूर्ण सहयोग मिलता है। ऐसे जातकों में अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे जातक धर्मी होते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होते हैं। ऐसे जातक विद्यालय में या फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, अच्छे लेक्चरार हो सकते हैं, अच्छा ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, या फिर अच्छे कोचिंग सेंटर चलाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर अच्छे होते हैं, अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की और ज्ञान देने की क्षमता अद्भुत होती है। इसके अलावा यदि उंगली छोटी हो, लंबाई में छोटी पड़ गई हो, ज़्यादा जैसे लंबाई है ऐसी लंबाई ना हो, छोटी हो, ज़्यादा छोटी हो, तो ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता कम से कम होती है। और कहीं न कहीं पारिवारिक कष्ट भी ऐसे जातकों में होता है, कुछ न कुछ उलझन भी होता है मित्रों। ज्ञान में भी जो वास्तविक संचित ज्ञान है, जितना होना चाहिए, सिक्स्थ सेंस, वो नहीं होता। इसके बाद मित्रों पर्वत, गुरु पर्वत। मित्रों, यहाँ पर यदि क्रॉस का निशान हो, क्रॉस का निशान, कांटे का निशान, ऐसे ये बाकी जगह पर हो तो अशुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शुभ माना जाता है मित्रों। यदि क्रॉस का निशान हो गुरु पर्वत पर तो ये शुभ माना जाता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में ऐसे जातक घर परिवार का अच्छा सुख पाते हैं, समाज में मान सम्मान पाते हैं और ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, अधिक सफल होते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि गुरु बलय, जैसे कि ऐसे कोई निशान आ रही हो जो घेर रखा हो इस पर्वत को ऐसे, तो यह भी शुभ होता है, यह अति शुभ होता है मित्रों। यदि ऐसी निशान गुरु बलय आपके हाथ में है तो समझिए आपको घर परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी और अच्छा खासा आपको लाभ, व्यापार में लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, यदि यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिशूल, कमल का फूल या अन्य कोई शुभ निशान हो तो यह अति शुभ होता है मित्रों, अति शुभ। ऐसी अवस्था में जातक अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती है, जातक को अधिक से अधिक व्यापार में लाभ होता है, जातक अधिक से अधिक धन संचित कर पाता है, धन की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत मित्रों, यदि गुरु पर्वत पर यदि कोई अशुभ निशान हो, अशुभ निशान जैसे कोई तिल, दाग या कोई धब्बा या फिर जाले का निशान, जाले का निशान, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अशुभ निशान इस तरफ, जाले का निशान इस तरह से
और इस तरह से जाले का निशान, तो यह सब अशुभ माना जाता है, यह सब अशुभ माना जाता है। अगर गुरु पर्वत ज़्यादा दबा हुआ हो, कम स्पेस ले रहा हो, ज़्यादा दबा हुआ हो, कमज़ोर हो या ज़्यादा फूला हुआ हो, तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में जातक को अपने घर परिवार का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता और जातक कहीं न कहीं अपने घर परिवार से किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, कोई अशुभ निशान हो, तिल, दाग, धब्बा, जाले का निशान, इसमें से कोई भी निशान हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक घर परिवार से कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता। उसको कहीं न कहीं अपने घर परिवार से परेशानी होती है, या फिर वो अपने घर परिवार को ठीक से चला नहीं पाता। घर परिवार में उसको अपने घर परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता। ऐसे जातक धन भी उचित मात्रा में संचित नहीं कर पाता और कहीं न कहीं वो दुखी रहता है मित्रों, कहीं न कहीं दुखी रहता है। जैसे जन्म कुंडली में हमारे गुरु का बलवान होना, अच्छी अवस्था में होना जैसे जरूरी है, वैसे ही गुरु पर्वत का यहाँ पे सामान्य होना, अच्छी स्थिति में होना, इसकी उंगली का अच्छी स्थिति में होना, यह जो है जरूरी होता है मित्रों। यदि इसमें किसी भी तरह की अशुभता आ जाए, उंगली छोटी पड़ जाए, उंगली छोटी पड़ने से कुछ विशेष हानि तो नहीं होती, लेकिन कुछ कमियां अवश्य जातक में आ जाती है। परंतु जब यहाँ पर ये पर्वत विशेष दबा हुआ हो, कम स्पेस ले रहा हो या विशेष फूला हो, ज़्यादा फूला हो, विशेषकर जब यहाँ पर दबा होता है, ये पर्वत जब दबा हो तो यह विशेष कष्टदायक होता है। जब ज़्यादा फूला हो, ज़रूरत से ज़्यादा फूल गया हो, ऐसी अवस्था में जातक के पास अहंकार आ जाता है, अहंकार, और कई तरह की परेशानियां आती है। लेकिन विशेषकर जब ये पर्वत दबा हुआ हो तो यह विशेष कष्टदायक होता है। घर परिवार से ऐसे जातकों को विशेष कष्ट मिलता है, घर परिवार से संतुष्ट नहीं रहते। ऐसा जातक घर के बाहर ही रहना पसंद करता है, घर जाना भी पसंद नहीं करता। किसी न किसी तरह से उलझन, परेशानी, कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है ऐसे जातकों में। ऐसे जातकों को अपने पत्नी का सुख भी या पत्नी से मेल मिलाप भी नहीं हो पाता, उससे उसकी नहीं बनती मित्रों। यदि यहाँ पर कोई शुभ निशान हो, कोई शुभ निशान, जैसे कि मैंने कहा था, त्रिभुज, आयत, कमल का फूल, त्रिशूल, तो यह सब शुभ माना जाता है मित्रों, शुभ माना जाता है। इसके अलावा मित्रों, जैसे आड़ी रेखाएं ऐसे, तो यह भी शुभ माना जाता है। ये धार्मिकता को दर्शाता है कि आप अधिक से अधिक धर्मी होंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी। इसके अलावा मित्रों, यदि यहाँ पर कोई शुभ निशान हो, त्रिभुज, आयत, त्रिशूल, कमल का फूल इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे शुभ निशान है, मछली का चिन्ह, तो यह अति शुभ होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में जो गुरु में, अगर मान लीजिए गुरु पर्वत पर कोई अशुभ निशान भी है, या गुरु पर्वत दब रहा हो या अधिक फूल रहा हो, या इस पर कोई नकारात्मक चिन्ह हो और इस पर कोई शुभ चिन्ह आ जाए, ये त्रिशूल, मछली का चिन्ह, कमल का फूल, आयत या त्रिभुज बन जाए, तो ये इसकी नकारात्मकता को कम करता है, अशुभता को कम करता है। और ऐसा जातक को गुरु का पूर्ण फल, देव गुरु का पूर्ण फल, पूर्ण शुभ फल उसको मिलने लगता है। यदि कोई शुभ निशान हो, तो इस तरह से कोई भी शुभ निशान हो, त्रिशूल, मछली, आयत, त्रिभुज, कुछ भी, कमल का फूल, कुछ भी हो, यहाँ पर बन रहा हो, तो अति शुभ होता है। यदि गुरु पर्वत पर कोई अशुभ निशान भी है, तो उसको ये दूर कर देता है और सब कुछ देने वाला हो जाता है। सब कुछ अर्थात हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला, हमें धन देने वाला, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि देने वाला, घर परिवार से संतुष्ट करने वाला, ऐसा हो जाता है मित्रों। अशुभ निशान तो अशुभ ही होते हैं, तो अशुभ प्रभाव देंगे मित्रों। बताने को बहुत कुछ है, गुरु पर्वत से संबंधित बताने को बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन फिर कभी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, अगले दिन देने की। तो मित्रों,
आज की बात है, आज का विषय आशा है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई उलझन हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मित्रों, जवाब आपको मिलेगा निश्चित है मित्रों। और अगर आपको अपने हाथ का एनालिसिस कराना, अपने हैंड का एनालिसिस कराना है मुझसे, तो आप वो भी मैसेज से संदेश भेज सकते हैं, कमेंट से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपका वेलकम है मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका ज्ञान मिल सके मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप अपना ख्याल रखें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।